नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों के लिखित पुनर्विचार याचिका दायर करने का समय बढ़ा दिया है। विधायकों को लिखित जवाब देने के लिए स्पीकर ने जो समय दिया था वो 27 जून के शाम 5:30 तक का ही था। उसे बढ़ाकर 12 जुलाई कर दिया गया है। अब 12 जुलाई शाम 5:30 तक का समय दिया गया है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 12 जुलाई तक रोक लगाई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 15 अन्य विधायकों और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शिंदे कैंप ने अपने और परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई थी, जबकि दूसरी याचिका बागी विधायक भरत गोगावले की ओर से दायर की गई जिसमें अयोग्य ठहराने की डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई से रोकने की मांग की गई। दल बदल कानून होगा लागू। शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों दल बदल के आधार पर योग्यता के नियम 1986 के प्रावधानों के मनमाने और अवैध इस्तेमाल को चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए विवश है। उनका कहना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(g का पूरी तरह से उल्लंघन है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने हाल ही में scroll.com को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि दल बदल विरोधी कानून के बारे में बहुत सारी गलत जानकारियां मीडिया में प्रसारित हो रही है। वे दल बदल विरोधी कानून से बच सकते हैं अगर वे भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देते हैं। विलय के लिए 2 शर्तें। मूल पार्टी शिवसेना का भाजपा में विलय हो जाता है। दूसरा, 2/3 विधायक विलय के लिए राजी हैं। ये 37 सदस्य समूह के रूप में कार्य नहीं कर सकते, उनका भाजपा में विलय करना होगा। 2003 तक अगर 2/3 सदस्य कोई पार्टी छोड़ते थे तो वो एक अलग समूह बना सकते थे और दल बदल विरोधी कानून से बच सकते थे। लेकिन चूंकि दल बदल करना एकदम आम होता जा रहा था, इसलिए नियम कड़े कर दिए गए। अब भले ही शिंदे गुट के पास 2/3 सदस्य हों, वे कानून से बच नहीं सकते। उनके पास विकल्प यही है कि किसी दूसरे पार्टी में विलय कर ले। दल बदल कानून 1985 क्या है? राजीव गांधी की सरकार ने महसूस किया कि दल बदल जैसी गंभीर समस्या को लेकर कोई नियम होना चाहिए। जैसे मानिए कोई बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और फिर जीतकर कांग्रेस में शामिल हो जाए, तो ये उस जनता के साथ भी धोखा था जहां से वो जीत कर आया है। इसके साथ ही उस पार्टी के साथ भी धोखा था जिसके सिंबल पर उसने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1985 की जनवरी में शीतकालीन सत्र के दौरान राजीव गांधी सरकार द्वारा भारत के संविधान में 52वां संशोधन किया गया। दल बदल निरोधक कानून 1985 लाया गया। इसमें बताया गया कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होंगी जिसमें यह कानून लागू होगा। उसे दल बदल निरोधक कानून के अंतर्गत माना जाएगा। संसद की 10वीं अनुसूची इसके आसपास के नियमों और विनियमों को स्पष्ट करती है। अयोग्यता सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के नरहरि सीताराम जिरवाल सदन के कार्यवाहक अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1991 में दल बदल विरोधी कानून के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। यह फैसला मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात और मध्य प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिकाओं के सिलसिले में दिया गया था। 1985 के प्रावधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल को लेकर फैसला आखिरी होगा। पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि अगर कोई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि दल बदल निरोधक कानून बनाने के वक्त इसमें अदालती दखल की गुंजाइश खत्म करने वाले प्रावधानों में राज्यों से सहमति नहीं ली गई, इसलिए ये राज्य पुनरीक्षण के अंतर्गत आता है और इसमें हम दखल दे सकते हैं। इसके साथ ही कहा गया कि दल बदल कानून में अगर कोई मामला फंसता है तो वो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। क्या शिंदे शिवसेना पर कर सकते हैं कब्जा? शिवसेना का संविधान कहता है कि शिवसेना प्रमुख का चुनाव पार्टी की प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुख भी शामिल होते हैं। 2018 में उद्धव को शिवसेना प्रमुख चुना गया था। शिवसेना की नीति नियामक इकाई, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, उसका चुनाव भी प्रतिनिधि सभा ही करता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 सदस्य होते हैं। इनमें से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति अधिकतम 5 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अवधि जनवरी 2023 तक है। क्या एकनाथ शिंदे को शिवसेना अयोग्य ठहरा सकती है? हाँ और नहीं। संविधान की 10वीं अनुसूची किसी विधायक की अयोग्यता का आधार तय करती है। हालांकि विलय एक अपवाद है। यदि दल बदल की पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं कहा जाएगा। महाराष्ट्र में अगर शिंदे शिवसेना के 37 विधायकों को भाजपा या किसी अन्य पार्टी में विलय करने में सक्षम है तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
गिरीश चोडनकर बनाम माननीय अध्यक्ष गोवा विधानसभा में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले में यह माना गया कि एक विधायक दल के 2/3 सदस्यों का किसी अन्य दल के साथ विलय को मूल राजनीतिक दलों का विलय माना जाएगा। वर्तमान में शिवसेना के कुल विधायक 55 हैं। हालांकि जब तक सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होते या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय नहीं करते तब तक शिंदे को संविधान द्वारा निर्देशित नियमों के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।